ओडेसा के क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह किपर ने कहा कि रूस ने एक डाक डिपो पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे बड़ी आग लग गई, जिससे कम से कम 14 लोग घायल हो गए। यह कई दिनों में काला सागर बंदरगाह शहर पर तीसरा मिसाइल हमला था। पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में मैरिंका में अग्रिम पंक्ति से 12 किलोमीटर 7.5 मील दूर हिरनिक शहर पर एक रूसी रॉकेट हमले के बाद कम से कम 2 लोग मारे गए और 6 घायल हो गए। रूसी सीमा से लगभग 15 किलोमीटर 9 मील दूर उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में जोलोचिव शहर पर रूस द्वारा 2 निर्देशित बम लॉन्च करने के बाद अंततः 2 लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। यूक्रेन की 225वीं सेपरेट असॉल्ट बटालियन के कमांडर ओलेह शिरियाएव, जो चासिव यार के रणनीतिक पूर्वी गढ़ की रक्षा करने वाली सेनाओं में से हैं, ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया कि उनकी यूनिट को गोला बारूद, विशेष रूप से तोपखाने के गोले की सख्त जरूरत थी, क्योंकि वे रूस से लगातार हमले का सामना कर रहे थे। ड्रोन। एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी द्वारा प्राप्त नए ड्रोन फुटेज से पता चला है कि कैसे महीनों की लगातार रूसी तोपखाने की बमबारी ने चासिव यार को तबाह कर दिया है। यह शहर कभी 12,000 लोगों का घर था, लेकिन फुटेज से पता चलता है कि अब यह लगभग वीरान हो गया है और मुश्किल से एक इमारत बची है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ चोकिंग एजेंट क्लोरोपिक्रिन का उपयोग करके रासायनिक हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को तोड़ने का आरोप लगाया। क्लोरोपिक्रिन को हेग स्थित रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW द्वारा प्रतिबंधित एजेंट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अमेरिका ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन में युद्ध के तरीके के रूप में दंगा नियंत्रण एजेंटों को भी तैनात कर रहा है। रूस ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण मध्य ओरियोल और दक्षिणी कुर्स्क क्षेत्रों के गांवों में बिजली कटौती हुई। एक यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को से लगभग 190 किलोमीटर 120 मील दक्षिण पूर्व में रियाजान में एक रूसी तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के युद्ध को लेकर लगभग 300 कंपनियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसमें मॉस्को द्वारा चीन सहित मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार करने का लक्ष्य रखा गया। चीन और हांगकांग में स्थित 20 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें कथित तौर पर ड्रोन के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का निर्यात करने वाली कंपनी भी शामिल थी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन में युद्ध के लिए हथियारों के उत्पादन में वृद्धि का आदेश दिया और कहा कि डिलीवरी में भी तेजी लाने की जरूरत है। मॉस्को ने यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा कब्जे में लिए गए पश्चिमी टैंकों और सैन्य हार्डवेयर का प्रदर्शन किया और कहा कि रूसी सेना की ट्रॉफियां। प्रदर्शनी से पता चलता है कि पश्चिमी सहायता रूस को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण में सफल होने से नहीं रोक पाएगी।